कभी सोचा है आपका कोई पसंदीदा कार्टून बनता कैसे है? वो कौन सा जादू है जो कागज के किरदारों में जान डाल देता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि कैसे एक एनिमेटेड कहानी को जीरो से हीरो बनाया जाता है। हर कमाल की कहानी की शुरुआत जानते हैं एक छोटी सी चिंगारी से होती है। एक आइडिया, एक कैरेक्टर और एक सपना। बिल्कुल हमारी कहानी के हीरो गोलू की तरह। उसकी कहानी बस इस एक लाइन से शुरू होती है और पता है क्या, यहीं से हमारा एनिमेशन बनाने का सफर भी शुरू होता है। तो चलिए इस स्क्रिप्ट के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे इन शब्दों को स्याही से निकालकर स्क्रीन पर जिंदा किया जाता है और कैसे गोलू की ये कहानी एक पूरे कार्टून में तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो हमारा रोड मैप तैयार है। हम 6 आसान से स्टेप्स में इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे। ये सफर हमें गोलू के पहले आइडिया से लेकर उसके फाइनल एनिमेटेड वीडियो तक ले जाएगा। तो सबसे पहला पड़ाव कहानी की चिंगारी, क्योंकि याद रखिए एक बेहतरीन एनिमेशन के दिल में ना हमेशा एक बेहतरीन कहानी ही धड़कती है। एक अच्छी कहानी वो होती है जो ऑडियंस को बांध ले, है कि नहीं? हमें एक हीरो चाहिए जैसे कि गोलू, एक चैलेंज चाहिए जैसे उसका मोबाइल पाने का सपना और वो लाला की शर्त, और आखिर में एक ऐसा सल्यूशन जो सबको खुश कर दे। सच पूछो तो यही तो किसी भी कहानी की जान होती है। ओके, कहानी तैयार है, लेकिन उसे एक दुनिया चाहिए ना जिसमें वो सांस ले सके। तो चलिए अब देखते हैं कि गोलू का गांव कैसे बनाया जाता है, वो जगह जहां उसका सपना आकार लेगा। तो गोलू के गांव को असली फील देने के लिए एनिमेटर्स काफी स्मार्ट तरीके इस्तेमाल करते हैं। वो अक्सर पहले से बने बनाए बैकग्राउंड्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें बदलना बहुत आसान होता है। ऐसे सोचिए, ये एक डिजिटल सेट जैसा है जिसमें आप हर कुर्सी, हर मेज अपनी मर्जी से इधर उधर कर सकते हैं। काफी कूल है ना? इसे कहते हैं स्टेजिंग। ये एनिमेशन का एक जादुई नियम है और इसका मकसद बस एक है, ऑडियंस की नज़र हमेशा कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पे टिकी रहे, बिल्कुल एक स्पॉटलाइट की तरह। मतलब अगर गोलू उदास है तो पूरा का पूरा सीन उसकी उदासी को दिखाना चाहिए, न कि पीछे लगे पेड़ पौधों को। चलिए, दुनिया तो बन गई, पर बिना हीरो के वो खाली है। तो अब वक्त आ गया है अपने हीरो गोलू को बनाने का। आपको पता है एक मजेदार बात, एनिमेटर्स अक्सर एक खाली कैनवस से शुरू नहीं करते। नहीं, वो एक बने बनाए मॉडल को लेते हैं और उसे पूरी तरह से बदल देते हैं। कुछ वैसे ही जैसे डिजिटल खिलौने के हिस्से बदलकर गोलू जैसा एक नया, एकदम अनोखा हीरो बना लेना। और अब एक प्रो टिप सुनिए, चेहरे के एक्सप्रेशंस। सोचो, गोलू की खुशी या उसका दुख दिखाने के लिए हर एक एक्सप्रेशन को हाथ से बनाना, इसमें तो दिनों लग जाएंगे। इसीलिए प्रोफेशनल एनिमेटर्स क्या करते हैं, वो पहले से बने बनाए एक्सप्रेशन सेट्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे टाइम की जबरदस्त बचत होती है। तो हमारा हीरो तैयार है, पर अभी वो सिर्फ एक तस्वीर है। उसमें जान डालने के लिए एनिमेटर्स कुछ खास नियमों का पालन करते हैं। ये नियम एनिमेशन की दुनिया में आप कह सकते हैं ग्रेविटी की तरह काम करते हैं। इनमें से एक सबसे ज़रूरी नियम है स्लो इन और स्लो आउट। ऐसे सोचिए, जब एक गाड़ी स्टार्ट होती है वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है और फिर धीरे धीरे रुकती है, अचानक से नहीं। बस एनिमेशन में भी बिल्कुल यही होता है। इससे गोलू की हर हरकत एकदम असली लगती है, बनावटी नहीं। आजकल इस नियम को लागू करने के लिए ग्राफ एडिटर जैसे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल होता है। ये समझ लीजिए एक तरह का टाइमलाइन कंट्रोलर है। ये एनिमेटर्स को हर मूवमेंट की स्पीड पर पूरा कंट्रोल देता है, मिली सेकेंड तक की एक्यूरेसी के साथ। जबरदस्त है। चलिए, हमारा कैरेक्टर अब चल फिर सकता है, लेकिन वो बोलता कैसे है? तो अब आती है एक सबसे मुश्किल चुनौती, लिप सिंकिंग, यानी कैरेक्टर के होठों को आवाज के साथ परफेक्टली मैच करना ताकि ऐसा लगे कि वो सच में बोल रहा है। पता है, पहले के जमाने में एनिमेटर्स हर शब्द के लिए होठों की शेप फ्रेम बाय फ्रेम हाथ से बनाते थे। सोचो कितना टाइम लगता होगा। लेकिन आज स्मार्ट सॉफ्टवेयर ये काम जो पहले घंटों का था उसे मिनटों में कर सकता है। यही तो है टेक्नोलॉजी का कमाल। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर अब तो आवाज भी एआई बना सकता है। सच में ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो न सिर्फ हिंदी में बोल सकते हैं, बल्कि आवाज में गोलू की खुशी, उसका दुख, उसका उत्साह, ये सारी फीलिंग्स भी डाल सकते हैं। फ्यूचर तो यही है बॉस। तो
हमने सारे टुकड़े देख लिए। अब चलिए इन सबको जोड़कर देखते हैं कि गोलो के एक छोटे से आइडिया से लेकर पूरे एनिमेशन तक का सफर आखिर दिखता कैसा है और हाँ, इसमें टाइम कितना लगता है। तो ये है पूरी प्रोडक्शन पाइपलाइन। कहानी से शुरुआत होती है, फिर वॉइस ओवर रिकॉर्ड होता है, फिर कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड्स डिज़ाइन होते हैं, इसके बाद होता है एनिमेशन और लिप सिंक, और सबसे आखिर में सब कुछ एक साथ एडिट किया जाता है। हर स्टेप अगले स्टेप से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल एक असेंबली लाइन की तरह। और अब सबसे बड़ा सवाल, इस सब में टाइम कितना लगता है? एक अकेला क्रिएटर इस पूरी प्रोसेस को एक 5 मिनट के वीडियो के लिए लगभग 7 दिनों में पूरा कर सकता है। जरा सोचिए, सिर्फ एक हफ्ते में एक पूरी नई दुनिया बना देना। तो ये है वो ब्लूप्रिंट जो किसी भी सपने को एनिमेशन में बदल सकता है। हमने तो रास्ता दिखा दिया है, अब सवाल ये है कि इस ब्लूप्रिंट के साथ आप कौन सी कहानी को जिंदा करेंगे।